नमस्कार, प्रणाम। दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन। आज जीवन की इस गाड़ी ने 40 साल का सफर पूरा कर लिया है। आप सभी के साथ हूँ। सबसे पहले जन्म देने वाले माता पिता को मेरा नमन। उन्हीं की वजह से मेरा वजूद है। वो ही वजह है कि जिसकी वजह से मैं हूँ। सदैव ऋणी हूँ। रहेगा ये ऋण, कभी पूर्ण नहीं हो सकते। और आज ये जो जन्मदिन जिसको हम कहते हैं जन्म का दिन, वैसे तो जीवन आगे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम इसको आनंद के तौर पे मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। क्योंकि जीवन में जितना भी वक्त हमें मिला है उस पूरे वक्त का आनंद ही तो लेना है। पर क्या बीत गया, क्या चूक गए, क्या छूट गया, उसकी क्या परवाह करनी। जो है उसको उसका आनंद लेना। जो मिला हुआ है, जो चला गया है, किस लिए उसके पीछे दौड़ना, किस लिए उसके पछतावे में जलना। तो मैं तो समझता हूं कि जीवन यह है कि जो है उसी में आनंदित रहना। तो अब जब तक मालिक की मर्जी है, जब तक उसकी इच्छा है, ये जीवन की गाड़ी आप सभी जानते हैं चलती रहेगी। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली कहूंगा अपने आप को। बहुत खुशी है इस बात की कि जीवन में ये जो वक्त बीता है, एक तो पता ही नहीं लगा कब बीत गया। क्योंकि जब जीवन में दुख की घड़ियां आती है ना, जब दुखी होते, परेशानियां होती, तो आपको लगता है कि पता नहीं ये घड़ियां कब खत्म होगी, ये समय कब बीतने वाला, ये दुख के बादल कब हटेंगे, छटेंगे। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, जिसकी वजह से और भी लंबा एक दिन एक साल के जैसा दिखता हमें। लेकिन मैंने जो अपना जीवन जिया है उसका तरीका मैंने ये बनाया कि जो भी वक्त आएगा उसको पूरा उड़ेलना, उसका पूरा आनंद लेना। उसको मैंने जाना ही नहीं कि तकलीफ आई। जब भी जो भी जैसा भी वक्त आया, मैंने उसको सकारात्मक लिया, पॉजिटिव लिया। मुझे लगा ही नहीं कि कहीं दुख है, क्योंकि मेरा उस परम पिता पे पूरा विश्वास मैं करता हूं। उसी को सौंप रखा है अपने आप को, क्योंकि अपना है ही कुछ नहीं, तो अपने पास रखने का औचित्य ही क्या है, सब उसी को समर्पित है। जिसकी वजह से जो भी जैसा भी वक्त आया, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब ये 40 साल का जो सफर है वो हो गया। और ये पछतावा नहीं है कि जल्दी चला गया या लेट से बीत रहा, कोई भी नहीं। अपना तो कुछ मामला, अपनी तो टांग इसमें अड़ाता ही नहीं हूं मैं जीवन में। तो इसीलिए मित्रों, मेरा एक ही संदेश आप सभी के लिए, जितना वक्त मिला है, अभी भविष्य की जो परेशानियां हैं, आपको लगता है कि भविष्य में साल, 2 साल, 5 साल, पता नहीं कब तक ये दौर चलेगा, ऐसा सोचना ही गलत है। जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि वो वक्त कब बीत जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये समस्याओं के जो बादल हैं अपने आप एकदम से कब छट जाएंगे, हट जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और क्या पता कितना वक्त हमारे पास है, तो दशकों की, सालों की, शताब्दियों की चिंता काहे को करनी भाई। किस लिए सदियों की चिंता को आज अपने ऊपर लाद के घूमे, इतना बोझा, इतना वजन लेके क्यों घूमना। आज सामने है जो भी है, इसका पूरा मजा ले लो। नहीं तो फिर 40 साल जिए, 400 साल जिए या 4 साल जिए, कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तभी है जब आप मजे में जिए, जब आपको लगा कि आप जी रहे हैं, जब आपको लगता है कि नहीं पीड़ित हैं, परेशान हैं, भोग रहे हैं, क्या जीवन है। तो जीवन से, जैसा कि मैं अपनी पिछली चर्चाओं में भी आप लोगों से मैंने बात की है, इससे कोई शिकायत मत करे, कोई कंप्लेन रखे ही मत। क्या कम, इतना वक्त आपके पास है ही कहां कि कंप्लेन में लगा दे, बिता दे। कंप्लेन में हम समय बिताएं, शिकायतों में समय बिताएं, इतना वक्त आपके पास है कहां। अब तो यह है जैसा हो गया बस आगे बढ़ चले, और वो भी खुशी खुशी, वो भी मायूसी के साथ नहीं, आनंद के साथ, झूमते मतवाले दीवानों के जैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये 40 साल का सफर आज पूरा हो गया। आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों से बेइंतहा इस पूरे
आलम से, पूरी प्रकृति से जो कुछ मिला है बेइंतहा मिला है, इसका मूल्य हम कभी भी नहीं चुका सकते। कोई भी ऐसी चीज नहीं कि हम एक रत्ती भर भी जो है इसका चुका पाए, ऐसा सामर्थ्य हमारे में है ही नहीं। मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि उसने प्रकृति से, संसार से, दुनिया से जो पाया है उसके बदले में वो कुछ भी चुका सके। मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा सामर्थ्य किसी एक इंसान में होगा। हम जो भी हैं इस पूरे ब्रह्मांड की देन है, पूरे सारे इकोसिस्टम से मिलकर हमारा सृजन होता। प्रत्येक चीज की भूमिका है, वो अलग बात है कि माने या ना माने। लेकिन आज इस मौके पे एक बात अवश्य कहूंगा कि इस जीवन में आए हैं तो एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि हम मुसाफिर हैं, सराय में रुके हुए। और सराय भी कैसी, ऐसी नहीं है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 10 साल के लिए किराए पे मिल गई हो। ऐसी सराय नहीं मिली है हमें एक ऐसी सराय मिली है कि जिसमें मालिक मर्जी का मालिक है। वो कभी भी आएगा, बोल देगा आपको, भाई साहब चलो निकलो, हो गया वक्त, निकल जाओ। अभी नहीं, आप कहोगे थोड़ा सा वक्त यार, अभी तो मैं कल ही तो आया था आपकी सराय में, मैं कल ही तो मेहमान बन के आया हूं। वो कहेगा मर्जी भाई, मेरा तो दिल अच्छा नहीं लगा, मुझे तो खेल खेलना, मैं तो चाहता हूं कि बस आप चले जाएं। और दोस्तों, जब उसने चाह लिया, सराय के मालिक ने, मकान मालिक ने जब हमें फरमान दे दिया, तो वहां कोई सुनवाई, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है जहां पे जाके आप थोड़ा सा ये कह दे कि 1 महीने की मोहलत का भाई एफिडेविट बना रखा, वो तो लागू होता होगा, कुछ लागू नहीं होता। तो इसलिए इस सराय के जो मुसाफिर हो दोस्तों, यहाँ पे परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। वो वक्त आज भी, अभी इसी घड़ी, इसी क्षण भी आ सकता है, वो जब कभी भी आ सकता है। तो ये जीवन है क्या? जीवन है कि जो चीज आपको पसंद है, क्या लोग आपसे प्रेम करें, लोग आपको मान सम्मान दें, वो चीज आप भी दुनिया के लिए करें। आप लोगों से प्रेम करें, इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को आप प्रेम से भर सकते हैं, अच्छाई से आप भर सकते हैं। और वो अच्छाई आडंबर ना हो, वो दिल से हो। हम एक दूसरे के सहयोगी बने, बुराइयों से बचना है। मैं कहूंगा आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, आप लोगों से जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान बहुत सारी चीजों का। हमें अपने आप को, ये शरीर जो है ना माध्यम है, आत्मा का वाहन है, इसका भी ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जीवन की गाड़ी वैसे तो किराएदार को जब भी मालिक बोल देगा उसको खाली करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा फिर भी क्या है कि भाई आपको जब तक आप जिस घर में रुके हैं वहां साफ सफाई व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों, हमें ये शरीर जो है ये भी किराए पे मिला, इसकी भी साफ सफाई व्यवस्था संभालना, इसको संभाले रखिएगा। क्योंकि यदि गाड़ी आगे जानी है तो इसी के ऊपर जानी है। आत्मा रूपी जो आपके इसमें है उसके वो चलेगा, वो इसी शरीर की गाड़ी से आगे चलने वाला है, सब इसी पे डिपेंड है। तो इसका ध्यान रखें। कैसे रखेंगे, मैं आप लोगों से चाहूंगा, मेरे जो भी मित्र साथी मुझे सुन रहे हो, मैं चाहूंगा कि भाई साहब जीवन बिना ऐब के, बिना बुराइयों के भी जिया जा सकता। बड़ा आनंद, बड़ा मजा है उसमें, बिना नशे। मैंने नशे की बात क्यों कही, क्योंकि आज बड़ा देख रहा हूं जगह जगह बहुत सारा नशे का सेवन होने लगा समाज में। बहुत ज्यादा ऐसी प्रवृत्ति, नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो साथियों, ठीक है, आप जो भी आपकी इच्छा है आप आजाद करते होंगे, लेकिन एक बात अवश्य है, एक वो चीज चाहिए ना कि आपको मजा आए जीवन में। दोस्तों, मुझे भी मजा आ रहा बिना किसी, हाँ, प्रेम का नशा सबसे बड़ा नशा, दूसरों की मदद करने का नशा भी एक नशा है, दूसरों के काम आने का एक विचारधारा भी एक नशा है। आवश्यक नहीं है कि आप किसी अल्कोहल से अपने आप को बहलाएं, आवश्यक है कि आपके पास, अरे सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो उस मालिक ने हमें वक्त दिया। आप एक दूसरे के काम आना शुरू तो करें, एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाना शुरू तो करें। अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ में मोहब्बत भरा वक्त बिताना शुरू तो करें। सारे नशे फेल हो जाएंगे दोस्तों, सब फेल हो जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जब आपको उस मादक पदार्थ की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब आपके जीवन में प्रेम का बड़ा अभाव है।
और वह भाव इसलिए नहीं कि लोग आपको प्रेम दे नहीं रहे, कर नहीं रहे, वो इसलिए है क्योंकि आप प्रेम को पहचान नहीं रहे, आपने अपने अंदर में प्रेम को स्थान नहीं दिया। यदि आपने अपने अंदर में प्रेम को स्थान दिया होता तो आपको कहीं उसके लिए जाना नहीं पड़ता। आज से, अभी से लग जाओ अपने परिवार से, अपने जो भी आपके चारों तरफ का पूरा सब कुछ है, आप उसको एक बार मोहब्बत से देखो तो सही, आप प्रेम से उनके साथ वक्त बिताओ तो सही। दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। और वैसे भी कहा है संतों ने, कबीर जी की वाणी है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर हैं प्रेम के, पंडित, विद्वान, ज्ञान सब कुछ जीवन में आ जाएगा जब आपने प्रेम सच्चे मन से कर लिया ना। सब जीवन में अभाव खत्म, सब आ जाएगा, कुछ किसी भी चीज की, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो परमात्मा भी प्रेम से उपलब्ध हो जाएगा। संसार तो उपलब्ध हो ही गया है आपको, हो भी जाएगा, वो परमपिता तक भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस जन्मदिन के मौके पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि दुनिया, लोग रोजाना शिकायतें, ऐसी दुनिया वैसी दुनिया, बड़ी अच्छी दुनिया, बड़ा अच्छा प्यारा संसार, ये जैसी भी है, आपका मन इसको छोड़ के जाने का कभी नहीं करता। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, पूरा जीवन जो जी चुके हैं, लगता है आपको कि 100 साल से भी ज्यादा हो गए, उनका भी मन, क्योंकि अनूठी निराली मायावी दुनिया है, छोड़ने को दिल करता ही नहीं। तो दोस्तों, आप सभी के साथ हैं, आप सभी का साथ मिला है, आपका प्रेम मिल रहा है, उस मालिक का धन्यवाद है बहुत बहुत कि बिन मांगे सब मिलता है, मांगने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आपके प्रेम के लिए, आपके साथ हैं, इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।